Hello everyone. This programming is about C tokens. So जो C प्रोग्रामिंग में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम टोकन कहते हैं। ठीक है, तो टोकन हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक कीवर्ड जैसे फ्लोट हो गया, वाइल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर्स। ये जो हमारे जो है सी प्रोग्रामिंग में कुछ टोकन्स होते हैं। अब जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होता है सी की लाइब्रेरी में। मीन्स जो ये जो कीवर्ड है ये क्या फंक्शन करेंगे ये पहले से डिफाइंड होता है। तो कीवर्ड हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दिस मीनिंग कांट बी चेंज। तो जैसे हमारे पास कुछ कीवर्ड के एग्जांपल है, जैसे इंट हो गया, इंट यूज होता है फॉर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, डबल यूज होता है फॉर डबल वैल्यू, एल्स का यूज करते हैं हम, इफ एल्स में एल्स का यूज करते हैं, लॉन्ग जो है लॉन्ग का यूज करते हैं। तो ये सब जो है इनका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है कि ये क्या फंक्शन करेंगे, ये पहले से डिफाइंड होता है। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड। सो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, कोई भी वेरिएबल का नाम या कोई भी फंक्शन को हम जो भी नेम देते हैं या किसी भी एरे को हम जो भी नेम देते हैं उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सपोज इंट ए, तो जो ए है हमारा ये एक वेरिएबल है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल एरे। सिमिलरली हम एरे में कुछ नाम देते हैं तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब वैसे ही फंक्शन, अगर हम फंक्शन को जो भी नेम देते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हमारी कांस्टेंट है, जो ये जो कांस्टेंट है वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। मीन्स इसकी वैल्यू प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होती। सो हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट मीन्स जो भी इंटीजर वैल्यू होती है ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सेकेंड है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मीन्स डेसिमल वैल्यू। तो ये डेसिमल वैल्यू रियल कांस्टेंट में आती है। नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट। मीन्स कैरेक्टर कांस्टेंट मीन्स कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट कुछ भी है ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट में आता है। इन सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल है जो हमारे सिंगल कोट्स के अंदर आता है उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो कोई भी वर्ड है जो डबल कोट्स के अंदर आता है उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। सो जो हमारे वेरिएबल है ये एक स्टोरेज यूनिट होता है। ये हमारे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सपोज आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ लाते हैं, जैसे लाइक सॉल्ट, शुगर, कुछ भी लाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, घर में किसी कंटेनर में रखते हैं। तो जो कंटेनर होता है वो हमारे वेरिएबल का काम करता है। तो सी प्रोग्राम में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है। ये क्या होता है, कोई भी वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सपोज आपको क्या है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, सपोज 2+2 करना है, तो ये जो 2+2 की ये जो भी वैल्यू क्या होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। तो मेमोरी जो ये स्टोर होती है तो उस लोकेशन के नेम को हम वेरिएबल नेम देते हैं, कोई एक नेम देते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो जो वेरिएबल है हमारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने एक इंट लिया ए, तो सपोज हमने एक ए वेरिएबल लिया है, तो हमने पहले यहाँ पे स्टोर कर दिया ए इक्वल टू 2। तो जो हमारी मेमोरी लोकेशन में है, मेमोरी लोकेशन में ये ए पे हमने 2 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो सपोज हमने फिर ए इक्वल टू 5 कर दिया, तो यहाँ पे 2 की जगह 5, ये क्या कर देगा, जो 2 वैल्यू है वो ए लोकेशन पे जो 2 वैल्यू है इसको 5 से रिप्लेस कर देगा। तो जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारा डेटा टाइप है ये बताता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स डेटा टाइप बताता है कि जो हमारी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू किस टाइप के है। सपोज जैसे ये 2 है, तो 2 है जो हमारी 2.5 हमने कोई भी वैल्यू स्टोर की है, ये 2 है, या ए है, या हेलो है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम ये जो वैल्यू है इसको हम कहीं पे स्टोर करते हैं, तो हमारे डेटा टाइप बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू है। जैसे सपोज 2 है इंट, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर हमने इससे डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे इंट हमने ए लिखा है, तो जो ए है हमारा इंटीजर टाइप है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट ए लिखेंगे तो जो ए में है
वो डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। अगर हमने यहाँ पे ए को हमने कैरेक्टर लेना है तो यहाँ पे कैर लिखेंगे, या हमें फ्लोट में फ्लोट, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिखेंगे। तो जो हमारा डेटा टाइप बताता है कि जो हमारी